Anime, a style of animation originating in Japan that is characterized by stark, colorful graphics depicting vibrant characters in action-filled plot. Anime एक फिनोमिना जो आज के समय में within just a few decades cultural and language barriers को नकारते हुए एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है. With its root in Japan, ये अपनी यूनिक एनिमेशन स्टाइल, डाइवर्स जॉनरास और engaging stories telling के बदौलत have attracted audiences worldwide. And it's obvious that anime ने अपनी छाप इंडिया में भी छोड़ी है. But one might say, कैसे? तो यह जानने के लिए हम स्टार्ट से बात करते हैं अबाउट एनिमे का इंट्रोडक्शन एंड राइज इंडिया में स्टार्ट हुआ इन द लेट 1990s विद द एयरिंग ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनिमे इन द वर्ल्ड व्हिच वाज ड्रैगन बॉल जी was one of the first major anime series to air on Indian television. इसका डेब्यू हुआ था in 1996, first airing on दूरदर्शन and later on Cartoon Network India and Nickelodeon India पर एयर हुआ था. यह शो एक सेंसेशन बन गया अपने डिस्टिंक्ट एनिमेशन और आर्ट स्टाइल जो वेस्टर्न कार्टून्स विच वर एट द नॉर्म एट द टाइम से डिफरेंट होने के कारण, जिसे यंग बच्चों का फेवरेट बन गया. Dragon Ball Z story revolved around epic battle action and the shenanigans and fights of Goku and other powerful characters, जिसने एक न्यू जॉनरा को इंट्रोड्यूस किया. ऐसे ही एक और इन्फ्लुएंशियल एनिमे है जिसको शायद तुमने भी देखा होगा, जो है नारुतो, अनदर लैंडमार्क सीरीज जिसका डेब्यू हुआ इंडिया में in the mid 2000s, initially airing on Disney Channel India and later on Animax, एक एनिमे फोकस नेटवर्क. यह सीरीज फॉलो करती थी एडवेंचर ऑफ नारुतो उजुमाकी, एक यंग निंजा जिसका ड्रीम होता है बनना द होकागे, जो अपनी थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, परसिवियरेंस एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी के कारण इंडियन न्यूज से डीपली रेजोनेट किया. उस समय जब वेस्टर्न कार्टून्स इंडियन टेलीविजन को डोमिनेट करते थे, नारुतो विद इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड इमोशनल डेप्थ एक हिट बन गया. अपनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट और नारुतो की जर्नी फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, इट बिकेम अ हिट स्पेशली अमंग टीनेजर्स. जस्ट लाइक देम एक और सीरीज है विच आई वुड से just as influential if not more is Pokemon का अराइवल हुआ था इंडिया में in 1997, first airing on दूरदर्शन and later on networks like Cartoon Network and Disney Channel. यह सीरीज एक इंस्टेंट हिट थी स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, अपने कलरफुल वर्ल्ड और सिंपल येट कैप्टिवेटिंग प्रेमिस ऑफ कैप्चरिंग एंड ट्रेनिंग क्रीचर्स कॉल्ड पॉकेट मॉन्स्टर या पोकेमॉन की वजह से. पोकेमॉन कार्ड एक और फैक्टर था विच हेल्प्ड इट गेन पॉपुलैरिटी 10 फोल्ड्स. बट जितना ही इफेक्ट इन एनिमे सीरीज का था उतना ही इनको एयर करने वाले चैनल्स का. सो नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट. In the early 2000s, there were 3 main channels which played a crucial role anime को popularize करने में, especially in India, which before them airing was not known about that much, जो थे Cartoon Network, Animax and Disney XD, which I think as of the big 3 of anime broadcasters in India. इन तीनों ने इंट्रोड्यूस किया एनिमे को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट में, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू अ लार्जर एंड यंगर ऑडियंस. टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स अ लिटिल बिट बेटर, पहले बात करते हैं अर्ली 2000s में विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग शोज सच एज ड्रैगन बॉल जी, एनिमे को कार्टून नेटवर्क ने एक यंगर ऑडियंस तक पहुंचाया था. कार्टून नेटवर्क इन्हें प्राइम टाइम स्लॉट्स दैट इज बिटवीन 8 PM and 11 PM में एयर किया करता था, which helped attract a large viewership, जिससे एक बहुत बड़ा एनिमे क्रेज आया स्पेशली इन टीन्स, और ड्रैगन बॉल जी इंडिया में एक आइकॉन बन गया है. एंड एज इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से डिज्नी एक्सटी भी था. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिज्नी एक्सटी, फॉर्मरली नोन एज जेटिक्स. एक चैनल है मोस्टली थोड़ा मैच्योर कंटेंट शो करता है, केटर टूवर्ड्स टीनेजर्स. सो ये इनएविटेबल था कि that they would broadcast action heavy animes such as Digimon या Beyblade. और Digimon और Beyblade के merchandise के थ्रू इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया विद यंगर ऑडियंस
और इन मर्चेंडाइजिंग के ही थ्रू जो ब्लेब्लेड्स जो 2000 में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। आई मीन अगर आप भी उस टाइम के याद होगे तो हाउ ऑब्सेस्ड एवरीवन यूज्ड टू बी अबाउट देम, और बेब्लेड फ्लाइट करा करते थे। वी यूज्ड टू प्ले देम विद लाइक एवरीडे, पूरे दिन के लिए हम खेला करते थे। इट हैड अकॉर्डिंग टू मी अ ह्यूज, आई मीन रियली ह्यूज इम्पैक्ट, इवन दो एट दैट टाइम हमें पता नहीं था कि एनिमे क्या हुआ करता था, बट हम खुद को इससे जोड़ पाते थे और बेब्लेड फाइट के थ्रू हमारा धीरे धीरे ही सही इसमें इंटरेस्ट बना। मेरे फ्रेंड्स और माई सेल्फ इंक्लूडेड मैं कहूंगा बेब्लेड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। सो जेटिक्स फ्रॉम मी पर्सनली हैड अ बिगर इम्पैक्ट, बट आई वुड से नॉट एज मच एज द नेक्स्ट नेटवर्क विच इज एनिमैक्स। पहला चैनल था विच एड एनिमे 24/7 इन इंडिया। एनिमैक्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडियन व्यूअर्स को लेसर नोन येट क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज जैसे डेथ नोट, फुल मेटल अल्केमिस्ट एटसेट्रा से, ड्यू टू विच अनलाइक कार्टून नेटवर्क या डिज्नी एक्सटी, एनिमैक्स ज्यादा मैच्योर ऑडियंस को अपील करता था, लाइक ओल्डर टीन या यंग अडल्ट्स। इसका एक खास बात और थी कि एनिमे यहाँ बाकी नेटवर्क की तरह हेविली सेंसर्ड नहीं था, जिससे स्टोरी लाइन ओरिजिनल की तरह ही रहती थी एंड ज्यादा चेंजेस वर नॉट देयर। बट बाकी नेटवर्क्स की तरह ये फेमस नहीं हो पाया, एंड अनफॉर्चुनेटली ऑन अप्रैल 18th 2017 इट स्टॉप्ड ब्रॉडकास्टिंग। बट देयर इज सम गुड न्यूज, क्योंकि एज यू नो एनिमे एशिया ने रिज्यूम कर दिया ब्रॉडकास्टिंग को इन इंडिया ऑन जियो टीवी ऑन January 20th 2023, और ये ऑल्सो अवेलेबल है ऑन Amazon प्राइम वीडियो इन 2023 ऑनवर्ड्स। एंड इन माई ओपिनियन हमारे पॉप कल्चर में एनिमे इंट्रोड्यूस करने का श्रेय इन कुछ चैनल को और शोज को जाता है, स्पेशली इन द अर्ली 2000। बट एनिमे का पॉपुलैरिटी का बूस्ट इन द लेट 2000s काफी ज्यादा हुआ, एंड फॉर इट द मेन रीजन वर शिफ्ट टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स सच एज क्रंचीरोल एटसेट्रा ने सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया एनिमे की एक्सेसिबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी को इंडिया में, स्पेशली मैं कहूंगा इन द लेट 2010s। इस शिफ्ट के कारण अ मैसिव फैन बेस इन इंडिया हैज बीन क्रिएटेड। क्रंची रोल का इसमें एक ह्यूज रोल रहा है। क्रंची रोल एक डेडिकेटेड एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है विद वास्ट लाइब्रेरी ऑफ सीरीज विच एनिमे फ्रॉम ऑल जॉनरास which caters to hardcore anime fans, offering everything from niche title to mainstream hits. So these online streaming platforms such as Crunchyroll have had a huge impact on the popularity of anime. इनने हेल्प की है इन गिविंग बेटर एक्सेसिबिलिटी टू अ वाइडर ऑडियंस विद लोकलाइज्ड कंटेंट जैसे सबटाइटल एंड डबिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस विच हेल्प इन लोअरिंग लैंग्वेज बैरियर्स। इसे न्यू व्यूअर्स ने भी एनिमे कल्चर को ज्वाइन किया है। A boom in popularity of anime was seen after 2020 कोविड के दौरान इन क्वारंटीन आई वुड से। इसके पहले इंडिया में स्टिल इसे एज चाइल्डिश या कार्टून समझा जाता था, बट क्वारंटीन में ड्यू टू हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री टाइम लोगों ने एनिमे को एक चांस दिया, एंड मैनी मोर फेल इन लव। इस टाइम के अराउंड ये सोशल मीडिया पर सच एज इंस्टाग्राम, टिकटॉक एटसेट्रा पर एनिमे के रिलेटेड कंटेंट ट्रेंड करने लगे, which also helped get more people to watch it, after which एनिमे को एज नर्डी या वियर्ड देखना थोड़ा कम हुआ और उसकी जगह वो मेन स्ट्रीम बन चुका है। ये तो चलो बात हो गई हाउ एनिमे पॉपुलराइज्ड। I would like to take your attention towards how anime had an influence on pop culture and media as a whole in India, especially among the younger generation. इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है in the way fans express themselves, be it through clothing and music और social trends. But मैं इसके बारे में फिर कभी बात करना चाहूंगा। So that's it for the today. मैं था दिवांशु, आप देख रहे थे दिवांशु टॉक्स। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका पहले एनीमे क्या था एंड आपकी क्या याद है या मेमोरी या नॉस्टैल्जिया होगा उसके टूवर्ड्स। सो प्लीज डू लाइक एंड सब। पीस।